अब हम लोग 5.6 देखेंगे 5.6, जिसका थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा और अच्छे तरीके से समझा। थ्योरी में आप लोगों ने ये देखा कि डी वाई बटे डी एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, डी वाई बटे डी एक्स, तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए हम लोगों को डी एक्स बटे डी टी निकालते थे, डी वाई बटे डी टी, मतलब डी एक्स बटे डी टी पहले ये वैल्यू निकालते थे, फिर डी वाई बटे डी टी, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लिखते थे इस रूप में, यही ना। इस पे हम उदाहरण भी बहुत सारे आपको बताए थे। इसके बाद आज हम लोग क्या लेके आए हैं, 5.6 एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, x बराबर 2a स्क्वायर, y बराबर a पे पावर 4। दो समीकरण दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट को समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं, सेकेंड को समीकरण सेकेंड। इसमें क्या होता है, यदि ये थीटा के रूप में दिया रहता तो ये डी एक्स बटे डी थीटा हो जाता, डी वाई बटे डी थीटा। अभी किस में दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, टी के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिएगा, आप समीकरण फर्स्ट नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे तो और अच्छी बात है। देखिएगा, समीकरण फर्स्ट से x बराबर 2a टी स्क्वायर, यहाँ हम लोग t के रिस्पेक्ट में अवकलन निकालेंगे, यही ना, t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। पहले किसके सापेक्ष में करते थे, x के सापेक्ष में, क्योंकि ये साइड जो दिया हुआ रहता था वो दिया रहता था साइन x या कॉस x, इस फॉर्म में दिया रहता था। यदि साइन y भी दिया रहता था ना, इसको हम लोग dy dy x के सापेक्ष में करते थे। अब हम लोग किसके सापेक्ष में करेंगे, t के सापेक्ष में। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको इजी रूप में हम बताए थे थ्योरी क्लासेस में। अब देखिए, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बटे dx, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो जब आप अवकलन कर रहे हैं, देखिए x तो पहले था, अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष। x के सापेक्ष करते थे तो dy dx, और t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy dt। ये भी आपको इजी रूप में बताए थे। यहाँ देखिएगा, dy dt हो जाएगा, इधर भी ये 2a t स्क्वायर, ये तो 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाइएगा, सबको लिख के एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो dx बटे dt बराबर, देखिएगा 2a, देखिए t स्क्वायर का क्या होगा, 2 नीचे आता है, t पे पावर 1 घटेगा, मतलब x स्क्वायर का 2x होता था, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इसलिए dx बटे dt बराबर क्या निकलेगा, 2 दूनी 4at। ये क्या निकला, dx बटे dt निकला, dx बटे dt। फिर समीकरण सेकेंड से देखिए, y बराबर a t पे पावर 4, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब आप डायरेक्ट करिए ना, है देखिए डायरेक्ट करते हैं, dy dt लगा देंगे y, देखिएगा ये a बाहर आएगा, t पे पावर 4, तो ये 4 नीचे आके t पे 1 घट नहीं जाता है, ऐसे करने के सीखिए। देखिए, हम डायरेक्ट नहीं करके एक स्टेप यहाँ बढ़ाते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में करेंगे डायरेक्ट। है देखिए, एक कांस्टेंट है, बाहर कर दिए dy dt, t पे पावर 4, dy बटे dt। देखिए इस 4 को नीचे कर देते हैं, t पे पावर 4 है तो 3 हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग को निकला dx बटे dt, निकाल चुके हैं, dy बटे dt भी निकाले। हमको निकालने क्वेश्चन में क्या बोला, dy बटे dx।
इसका फॉर्मूला आपको बताए थे डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। देखिए ना, एक जनरल रूप में सोचिएगा तो ये डी टी कट गया, बचा क्या, डी वाई बटे डी एक्स ही ना। ये इजी रूप में आपको थ्योरी क्लास में समझाया जा चुका है। अब देखिएगा आप क्या निकालें, डी वाई बटे डी टी कितना निकाले हैं, 4a/t³ डी एक्स बटे डी टी कितना निकाले हैं, 4a/t 4a/t 4 कट गया, a कट गया, यहाँ t पे पावर 3 है, यहाँ a गो t है, ऊपर में 3 गो, नीचे में a गो, कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, इसको y नहीं बचेगा, इसको y बचेगा। या फिर आप ऐसे नहीं कटाना चाहते हैं तो एक बार लिखिए t पे पावर 3 और यहाँ t पे पावर कुछ नहीं तो एक है ना, ऊपर जाएगा तो -1, तो t पे पावर 3 -1 इसको y हो गया। ये तो बहुत इजी चीज ना हो गया, t³ बटे t, इसको लिख सकते हैं t² इंटू टी बटे टी है, टी कट गया। ये सब में परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया ये t²। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू a cos थीटा। यदि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड नहीं मानना चाहते हैं तो डायरेक्ट थीटा के सापेक्ष कर दीजिए। यदि एक बार क्वेश्चन उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, y बराबर b cos थीटा, ये दिया हुआ है। तो आप जब समीकरण फर्स्ट को लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट से x बराबर a cos थीटा, क्या लिखेंगे, दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ थीटा हमको प्राप्त हो रहा है। तो अब देखिए d बाय डी थीटा, इधर तो x था, d बाय डी थीटा, देखिए एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो cos थीटा, इसलिए dx बटे डी थीटा क्या निकला, a पहले था, cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। पुनः समीकरण सेकेंड देखेंगे, समीकरण सेकेंड क्या है, y बराबर b cos थीटा, फिर यहाँ क्या लगा देंगे, दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बाई डी थीटा, d कांस्टेंट है, d बाई डी थीटा cos थीटा, तो dy बटे डी थीटा बराबर क्या निकला, b पहले था a, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, इसलिए dy बटे dx ना निकालना था, तो ये dy बटे डी थीटा बटे पहले क्या निकाले थे, dx बटे डी थीटा। इसमें और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो dy बटे डी थीटा कितना है, -b साइन थीटा बटे -a साइन थीटा। देख लीजिए यही तो निकला था, साइन थीटा कट गया, b बटे a, यही आंसर हो गया। हमको लग रहा है पिछले एक्सरसाइज से यही इजी है आपके लिए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। b बटे a सही आंसर है। फिर आप देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, x बराबर साइन t, y बराबर cos 2t। देखिए अपने से कीजिए तो इसको हल, वीडियो रोक कर आप अपने से भी करने का प्रयास करें। समीकरण फर्स्ट से x बराबर साइन t, दोनों ओर t के सापेक्ष t के रूप में मिला हुआ है,
तो टी के सापेक्ष डी बाई डी टी, यहाँ एक्स पहले था, डी बाई डी टी इधर क्या हो जाएगा साइन टी, तो इसलिए डी एक्स बटे डी टी क्या निकलेगा साइन टी का कॉस टी। पुनः समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या कहता है y बराबर कॉस टू टी, तो ये लाइन नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, दोनों और टी के सापेक्ष। अब डायरेक्ट आप कीजिए ना, डी बाई डी टी इधर भी लगा दिए और डी बाई डी टी इधर भी लगा दिए कॉस टू टी, तो देखिए डी बाई डी यहाँ कॉस टू टी है, तो यहाँ डायरेक्ट साइन मत लिख दीजिएगा, ये टू टी नीचे ना जाएगा। अब देखिए इस कॉस टू टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और सिर्फ इस टू टी का ये टू बाहर आ जाएगा, डी टी बटे डी टी एक हो जाएगा। अरे देखिए एक बार इसको हम लिखते हैं, टू बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ डी टी बटे डी टी, तो ये टू को आगे कर लीजिए साइन टू टी, डी टी बटे डी टी का मान एक, जैसे डी एक्स बटे डी एक्स का मान एक होता था, एक से गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी, डी वाई बटे डी टी माइनस टू साइन टू टी निकला, अब बटे डी एक्स बटे डी टी आप कितना निकाले हैं कॉस टी, कॉस टी, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं माइनस टू साइन टू एक्स का टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ टी है तो सिर्फ इस जगह टी कर देंगे। आज देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू साइन टी कॉस टी, कॉस टी। हालांकि आप यहाँ भी छोड़िएगा तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो जाएगा, आप वो भी सही है, ये नहीं की गलती हो जाएगा। कॉस टी कट गया, दो दूनी चार साइन टी, ये आपका आंसर हो गया। आप बोलिएगा सर ये हमको पता कैसे चलेगा फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है, तो वो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो अपने आप को याद आ जाएगा, हाँ इस जगह ये फॉर्मूला नहीं कि हाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कटेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते पता चलने लगता है हाँ इस जगह ऐसा होना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस पे ध्यान दिया कीजिए। चाहे जैसे भी हो पढ़ने का समय निकालिए। 4 नंबर देखिए, x बराबर 40 इक्वेशन फर्स्ट, y बराबर 4y/t समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट से बहुत स्टूडेंट बना भी लिए होंगे 2-3 मिनट में इसको, वेरी वेरी इजी। देखिए x इक्वल टू 4t, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dt x, 4 बाहर हो जाएगा dy dt dt, तो dx बटे dt क्या निकला 4, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए चूंकि y बराबर, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड से क्या दिया हुआ है y बराबर 4/t, तो पुनः दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy dt 4/t dy बटे dt। देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, बचा क्या dy dt, 1/t बचा ना, नीचे में t था, t को हम ऊपर लेते जाएंगे तो -1 नहीं हो जाएगा। अब 4, इसका फॉर्मूला क्या होगा -1 आगे आता है, और जो पावर है उसी में 1 घट जाता है, घटा दिए तो ये -4 हो जाएगा, t पे पावर देखिए -1 -1 -2। अब देखिए
डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ चूंकि भी लिख सकते हैं इसलिए भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो छोटा मोटा चीज हो गया। ये क्या है, -4t-2 और dt, नीचे वाला dx बटे dt कितना निकला, 4 निकला। 4 कैंसिल हो गया, -t पे पावर -2 माइनस रहेगा, ये t पे पावर -2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। और इसका आंसर जब हम लोग देखेंगे सही दिया हुआ है। चलिए अब आप 5 नंबर देखिए। x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ये दिया हुआ है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। समीकरण फर्स्ट से x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy d थीटा, क्या डायरेक्ट लगाएं, cos थीटा dy d है, देखिएगा cos 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा ना हो जाएगा। अब आप लोग इजी रूप में ये समझ रहे हैं, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, याद रखिएगा cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा, डी थीटा बटे डी थीटा, उसका एक हो गया। ये क्या निकला, डी एक्स बटे डी थीटा। समीकरण सेकेंड क्या बोलता है, y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, पुनः दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई डी थीटा वाई डी वाई डी थीटा साइन थीटा, फिर डी वाई डी साइन 2 थीटा 2 थीटा डी थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा, देखिए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, ये 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए चूंकि डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, ये कितना निकला है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटे, यहाँ क्या है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। एक बार आंसर हम लोग देखेंगे। फाइव नंबर, ऊपर वाला मिल गया, नीचे वाला भी मिल गया है, लेकिन जरा सा इसको पहले लिख दिया, माइनस साइन थीटा, कोई परेशानी वाला बात नहीं था उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा
y बराबर 1 प्लस cos थीटा। समीकरण फर्स्ट सेकेंड कीजिए, कुछ लोग अपने से कर सकते हैं इसको। समीकरण फर्स्ट से आप बनाना स्टार्ट कीजिए। क्या होगा? समीकरण फर्स्ट से x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है हम लोग को। डी बाई डी थीटा एक्स, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं थीटा में। डी बाई डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन थीटा, इसलिए डी एक्स बटे डी थीटा क्या निकला? ए, यहाँ देखिए 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा। क्या इसका फॉर्मूला कोई बता सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का? सोचिए क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का। चलिए कुछ लोग सोच लिए होंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, इसको लिख सकते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। फॉर्मूला पर रहते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, तो यहाँ थीटा है तो थीटा बटे 2 कर दिए। चलिए इसी का समीकरण सेकेंड जब आप देखिएगा, ध्यान दीजिए समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या है? y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। नहीं लग रहा है कि यदि डी वाई बटे डी थीटा निकालिएगा तो एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक का 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये डायरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, तो हम फिर से लिखते हैं। पहले आप लोग डायरेक्ट भी करना सीखिए। दोनों और थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बार बार लिखने की जरूरी नहीं है हम लोग को। ये a है डी बाई डी थीटा, एक में लगा देंगे डी बाई डी थीटा कॉस थीटा हम लगा देंगे, लगा दिए। अब देखिए इसका क्या हो गया 0, कॉस थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, क्योंकि यहाँ हम लोग थीटा बटे 2 के रूप में लिए हैं तो वहां भी ले लिए। जानते थे ना साइन एक्स का 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। और उसमें थीटा है तो यहाँ थीटा लगा दिए। ये क्या निकला डी वाई बटे डी थीटा, चूंकि डी वाई बटे डी एक्स ये आपको बताया गया है डी वाई बटे डी थीटा डी एक्स बटे डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा यही निकला माइनस ए 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, और नीचे वाला वैल्यू कितना आया है 2a साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 2a साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ए से ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 से 2 भी कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 यहाँ 2 ठो है, एगो कट गया, बचा क्या कॉस थीटा बटे 2 है साइन थीटा बटे 2 माइनस पहले था कॉस थीटा बटे 2 बटे साइन थीटा बटे 2, तो कॉस बटे साइन को कॉट लिखते हैं कॉट, और थीटा बटे 2। ये आंसर हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सात नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या, x बराबर साइन क्यू टी बटे
cos 2t, समीकरण फर्स्ट y बराबर cos qt बटे cos 2t, समीकरण सेकेंड। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण फर्स्ट से x बराबर sin qt बटे cos 2t, यही था समीकरण फर्स्ट। दोनों और क्या कीजिएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बाई डी टी एक्स डी बाई डी टी साइन क्यू टी बटे कॉस 2t। ये किस में है, u बटे v में है। u बटे v फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, v को छोड़ दीजिए और d बाई डी टी लगाइए किस में है, u में। माइनस का चिन्ह दीजिए, इस बार u को छोड़ दीजिए और d बाई डी टी लगाइए किस में, v में, बटे नीचे वाले का स्क्वायर। यह था। चलिए अगला लाइन हम लोग का क्या होगा, फंक्शन मिलाएंगे। देखिए फंक्शन मिलाएंगे, इसको छोड़ दीजिए, बराबर ही दीजिए। ये तो dx बटे dt ही निकलेगा ना, डायरेक्ट यहां से लिखते हैं cos 2t। देखिए यदि इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहिएगा ना, जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट है, देखिए क्या लिख दीजिएगा, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। इजी रूप में इसको लिख दिए। जिसको ये बात समझ में आ गया उसका प्रैक्टिस बढ़िया, और जिसको समझ में नहीं आया तब लीजिए हम एक स्टेप बढ़ाते हैं। देखिए इसको ना डी बाई डी, यहाँ साइन क्यू टी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, साइन टी और फिर डी साइन टी बटे डी टी। यहाँ तक का काम हम लोग किया। इधर देखिए माइनस साइन क्यू टी। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा इनटू है, नीचे लिखते हैं cos 2t, तो नीचे भी 2t देना होगा ना, जितना रूट में रहता है सब नीचे कर देते हैं। फिर जब इसको ऊपर लेके जाइएगा cos 2t बटे तो 2 है तो यहाँ 2t देना होगा एक बार, और ये 2t बटे dt। ये सब फंक्शन आप पिछले एक्सरसाइज से ही जानते हैं मिलाने के लिए, और बहुत इजी है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आई देखिए यहाँ रूट है स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट गया, या रूट वाले का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट है बचेगा क्या, सिर्फ cos 2t बचेगा, cos 2t। देखिए यहाँ पे क्या है cos 2t, देखो 3 नीचे आएगा, साइन पे पावर 1 घटेगा, 3 है तो 2 हो गया, इस साइन का क्या हो जाएगा cos t, माइनस यहाँ क्या है साइन qt, इसका क्या होता है 1/2 रूट x, इस लाइन में नहीं हटेगा। हम मिटाते हैं सब कुछ, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ से लिखेंगे। आप पहले उतार लीजिए, ठीक है, फिर कॉपी में जैसे जैसे उतारते चलिएगा ना एक एक लाइन, तब आपको समझ में आएगा। जरा सा लग रहा है लंबा हो गया ये, तो कोई टेंशन नहीं है। फंक्शन तो हम लोग को मिला ना, ये था ना, बगैर फंक्शन मिलाए कैसे बनाइएगा, और 4 लाइन 5 लाइन लंबा होगा तो उससे परेशान नहीं होना है, ठीक। देखिए इसको तो हम लोग यही छोड़ दिए, cos 2t रूट में 3 बाहर आ जाएगा, साइन पे पावर 1 घटेगा, और साइन टी का क्या हो जाएगा cos t, माइनस इस साइन क्यू टी को छोड़ दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 रूट x, और x के जगह तो खुद cos 2t है, और इस cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और ये 2t तो 2 बाहर आ जाएगा, dt बटे dt, उसका मान 1, और नीचे क्या है cos 2t।
जो हम लिखे हैं ये sin 2t लिखे हैं। यदि आपको नहीं भी दिखा होगा तो कोई परेशानी नहीं है। देखो ना cos 2t का तो sin 2t हो जाएगा, जरा सा हम नीचे लिख दिए। अब ठीक है, चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखिएगा एक बार और सजा देते हैं इसको। इसको पहले लिख सकते हैं 3 sin स्क्वायर t cos 2t माइनस इस सब को गुना कर देंगे 2 sin sin 2t बटे क्या है। अच्छा ऐसा कीजिए ना, ये 2 और 2 को खत्म कर ना दीजिए, बचा सिर्फ क्या cos 2t। सबसे नीचे में क्या है cos 2t, यहाँ कुछ नहीं तो 1। आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक एक लाइन उतारते चलिए, ठीक। एक एक लाइन जब आप उतारते चलेंगे लिखेंगे तो लिखने से अच्छा समझ में आएगा आपको। अब देखिएगा इस 1 और cos 2t का एलसीएम cos 2t रूट m रह जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो इससे गुना करना होगा। जब गुना कीजिएगा देखिए इस सब को यदि इससे गुना करेंगे तो यहाँ तक तो उतर जाएगा 3 sin स्क्वायर t cos t। देखिए रूट वाले को जब 2 बार गुना करते हैं तो रूट खत्म ना हो जाएगा, सिर्फ माइनस। जब इसमें भाग देंगे तो एक भागफल रहेगा, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब बाटे ये क्या है cos 2t, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 को ऊपर लेके जाएंगे हम लोग 3 sin स्क्वायर t cos 2t sin qt sin 2t बटे यहाँ क्या है cos 2t। देखो ना रूट है, रूट नहीं देखिए पावर 1/2 भी तो दे सकते हैं। फिर इस 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या cos 2t, इसके माथा कुछ नहीं, पावर कितना है 1 है। अब देखिएगा sin स्क्वायर t sin qt, यदि हम लोग sin स्क्वायर t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 cos 2t cos 2t। यहाँ से sin स्क्वायर बाहर हुआ तो केवल sin बचा sin t और sin 2t। नीचे देखिए क्या होगा, नीचे वाला बात क्या होगा वो आप ध्यान से देखिए। अब देखिएगा cos 2t पे पावर 1/2 cos 2t पे पावर 1, जब आधार सेम रहता है पावर जुड़ जाता है ना cos 2t, इधर 1/2 और उधर 1, तो 1/2 और 1 को जोड़िएगा तो 3/2 नहीं हो जाएगा। चलिए वो बात हम अगले स्टेप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो ये देखिए, अच्छा सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ ना लगेगा क्योंकि कॉमन तो पूरे से ना लिया गया है। अब देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 cos 2t को, जैसे 3 कलम है इसको हम लिख सकते हैं 2 कलम प्लस 1 कलम, बिल्कुल लिख सकते हैं। वही काम यहाँ करेंगे, ध्यान से आप देखिए। देखिए इसको हम बाहर में ही छोड़ दिए sin स्क्वायर t को। देखिए ये समझिए 3 कलम है तो इसको लिख सकते हैं ये 2 कलम प्लस 1 कलम, ना हो गया 3 कलम। बोलिएगा सर यहाँ cos 2t, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे cos t पहले लिखेंगे cos 2t पहले लिखेंगे, ये तो इनटू ना है।
इधर पहले क्या था, माइनस साइन 2t, साइन t बटे नीचे क्या है, cos 2t, पावर कितना 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ये पावर। अब आप एक फॉर्मूला देखे होंगे मतलब पढ़े होंगे तो देखिए आप क्या पढ़े होंगे, इसको छोड़ दीजिए आप। 11वां क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इसका होता है cos x माइनस y, तो x की जगह क्या है 2t है, माइनस y की जगह क्या है t है। पढ़े थे ना, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इसका फॉर्मूला होता है cos x माइनस y, तो x की जगह 2t, y की जगह t। और यही कारण है कि हम 2t पहले लिखे थे। यदि t और 2t लिखते हैं ना, तो t और 2t लिखते हैं तो t माइनस 2t देना पड़ता, फिर माइनस में आता, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए। हालांकि उसका भी वही होता नहीं, cos माइनस t भी क्या होता है, cos t ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं cos माइनस x क्या होता है। तो फिर भी हम जरा सा माइनस ना आए इसीलिए यही ऊपर में ही चेंज कर दिए थे। नीचे आपका जो बचा हुआ है cos 2t 3/2। अब देखिएगा साइन स्क्वायर t, अंदर में क्या क्या रहा 2 cos 2t cos t प्लस cos 2t में एक t घटाइएगा, एक t बचेगा cos 2t पे पावर 3/2। अब देखिए साइन स्क्वायर t तो पहले से है, यहाँ देखिए cos t इधर भी बाहर कर लीजिए cos t को, अंदर में क्या बचा 2 cos 2t प्लस 1 बटे cos 2t पे पावर 3/2। ये निकला हम लोग का। ये आप याद रखिएगा, याद रखने का क्या मतलब है कि ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये वैल्यू कितना निकला। ये क्या था dx बटे dt था, ताकि उस समय मान रखने में परेशानी नहीं हो। हम यहाँ पे लिखते हैं dx बटे dt कितना निकला, साइन स्क्वायर t cos t 2 cos 2t प्लस 1 बटे cos 2t पे पावर 3/2 ये निकला है। ये इसलिए लिखें कि लास्ट में मान रखना पड़ता है कि नहीं, लास्ट में मान रखेंगे तो आप तो कॉपी में उतार रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, अभी हम मान रखेंगे तो हमको कैसे दिखेगा, इसीलिए हम लिख लिए। आप देखिए y बराबर समीकरण सेकेंड, जब आप कॉपी के ऊपर में देखिएगा जिसमें आप उतार रहे हैं तो आपको y बराबर क्या मिल रहा है, आपको समीकरण सेकेंड से y बराबर आपको क्या मिल रहा है cos qt, cos qt, स्कूटी नहीं बोल दीजिएगा इसको, ये मिला नहीं। इसको भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे समीकरण फर्स्ट को किए थे। तो वीडियो रोक के आप लोग पहले कीजिए अपने से, फिर उसके बाद मिलाइएगा किधर मिस्टेक हो रहा है, कहाँ तक हम लोग सही बनाए। और उम्मीद करते हैं मिस्टेक तो अब होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या लिखिएगा, पुनः दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जिसको भारी लग रहा है ना वो पिछला वीडियो देखिएगा, अपने ऑटोमेटिक इजी लगने लगेगा। क्योंकि अब डायरेक्ट 5.6 देखिएगा तो परेशानी होगी। 5.5 का वीडियो देखिए, 5.4 का देखिए, 5.3 का देखिए, 2 का देखिए, जितना पिछले वीडियो में बताया गया है सब प्रैक्टिस कीजिए और पहले पिछला वीडियो ही देख लीजिए। खैर देखिएगा यहाँ y बराबर इतना दिया हुआ था, हम लोग दोनों और t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy dt लगा देंगे, इधर भी dy dt
cos QT बटे cos 2t। देखिए अब देखिएगा, उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट कीजिएगा क्योंकि फिर से लंबा हो जाएगा ना। देखिए क्या करेंगे, u बटे v में तोड़ेंगे, v को छोड़ देंगे, v को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3 नीचे आएगा, cos पे पावर 1 घटेगा, ये को cos का माइनस साइन होगा तो माइनस आगे लगा दिए। देखिए माइनस हम लोग क्या किए, आगे लगा दिए, फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, इस बार इसी को छोड़ देंगे, cos QT को छोड़ देंगे और डिवाइड dt इसमें लगाएंगे तो इसका क्या होगा, 1/2√x हो जाएगा पहले cos 2t, और ये एक बार ऊपर जाता है तो इसका क्या हो जाता है, माइनस साइन 2t, तो ये माइनस आगे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और सिर्फ 2t का क्या होता, सिर्फ 2 होता है, dt बटे dt का 1, और नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, क्या मतलब हुआ, cos 2t अंडर रूट स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट यदि ठीक से देखे हैं, फंक्शन मिलाना वहां सीखे हैं तो ये आपका हो गया होगा, और लंबा क्वेश्चन हम लोग को यही करना है, डायरेक्ट कर देंगे, कहीं नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तब इसको हल करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 चलिए 2 आप कैंसिल कर दिए। उसके बाद क्या है, एक बार हम फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए। तो v को छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो क्या होगा, 3 नीचे आएगा, इस पे पावर 1 घटेगा, और फिर एक बार इसको ऊपर लेके जाना था cos t को तो उसका माइनस साइन t होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए, अब फिर प्लस, इसको सॉरी माइनस होता, एक ये प्लस क्यों देख लिए, क्योंकि cos का फिर से एक बार माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस कर दिए। अब देखिए, अब आप देखिएगा, ये माइनस cos 2t ऐसे लिखें, 3 को आगे कर दें, 3 cos स्क्वायर t sin t, और ये माइनस है ये, फिर यहाँ क्या है, cos 2t प्लस, देखिए ये सब क्या है, cos QT sin 2t बटे cos 2t अंडर रूट, यहाँ क्या स्क्वायर करेंगे इसका तो रूट तो खत्म हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। चलिए मिटाते हैं ऊपर वाला लाइन, आप उतार चुके हैं। तो जब इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम तो यही ना हो जाएगा, cos 2t, फिर ऐसे गुना कर दीजिएगा तो ये सब तो यही रह जाएगा, -3 cos स्क्वायर t sin t, देखिएगा cos 2t रूट में, cos 2t रूट में, तो सिर्फ रूट खत्म हो जाएगा, और इधर वाले से भाग दीजिएगा तो भागफल 1, ऊपर का यही रह जाएगा सिर्फ cos QT sin 2t बटे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, cos 2t बटे 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा एक बार पहले लिख लीजिए, -3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos QT sin 2t बटे, देखिएगा cos 2t जो रूट में है, इसको 1/2 पावर दे सकते हैं, ये 1 ऊपर चला जाएगा बटे cos, न पिछले समीकरण की तरह ही जा रहा है, समीकरण फर्स्ट के तरह ही, आपको सिर्फ समझने के लिए ध्यान देना होगा इसमें, बाकी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ये। अब देखिए कॉमन क्या क्या आएगा, यहाँ cos स्क्वायर t, यहाँ cos QT, तो cos स्क्वायर t बाहर कर देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, -3 sin t cos 2t प्लस, इधर क्या बचेगा, सिर्फ cos t बचेगा और sin 2t बचेगा बटे, ध्यान से देखिए, cos 2t यहाँ भी cos 2t, यहाँ कुछ नहीं पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2,
आधार से हमें पावर हम लोग जोड़ दिए। यहाँ देखिए यदि रहता -3 कलम, चूंकि ऐसा होता नहीं है, 3 कलम माइनस में कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बताते हैं आपको। इसको लिख सकते हैं -2 कलम -1 कलम, -3 ना हो गया, वाक नहीं। देखिए यही हम लोग करते हैं यहाँ पे, मतलब दोनों को माइनस से ना लिखना होगा, तो -3 को लिख सकते हैं -2 और sin t cos 2t, माइनस सिर्फ sin t cos 2t। पहले तो ये था ही cos t sin 2t, बट ये क्या हो जाएगा, cos 2t पे पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखिएगा sin x cos y माइनस cos x sin y, इसका फॉर्मूला sin x माइनस y आप देखे थे, ठीक। देखिए इसको छोड़ दिए। देखिए हम एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं आपके लिए, ये हम लिख देते हैं -2 sin t cos 2t। देखिएगा पहले हम इसको लिखते हैं प्लस, देखिए sin 2t cos t माइनस, इसमें cos को लिखे cos 2t sin t, ये पहले से लिखे हुए, इसको मत लिखिएगा इसमें, बटे cos 2t पे पावर 3/2। देखिएगा अब इसको पढ़िए, sin x cos y माइनस cos x sin y, इसका फॉर्मूला ना होता है sin x माइनस y, 11वीं क्लास में आप फॉर्मूला पढ़े थे। हम बोल रहे हैं जिसको लिखना है तो वो लिख भी लीजिए, sin x cos y माइनस cos x sin y बराबर sin x माइनस y। और सभी स्टूडेंट पढ़े भी हैं, एक बार तो परेशानी नहीं हो रही है ज़्यादा आपको। तो देखिए cos स्क्वायर t, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, -2 sin t cos 2t प्लस यहाँ हो जाएगा sin x माइनस y, x की जगह क्या है 2t, y के जगह t। इस ब्रैकेट को हम लोग बड़ी ब्रैकेट कर दीजिए, बटे नीचे वाला क्या है cos 2t पे पावर 3/2। अब देखिएगा cos स्क्वायर t, ध्यान दीजिएगा -2 sin t cos 2t sin 2t में एक t घटाइएगा, सिर्फ t बचेगा, बटे cos 2t पे पावर 3/2 cos स्क्वायर t। देखिएगा sin t यहाँ भी है, sin t यहाँ भी है, बाहर कर लीजिए sin t, बचा क्या -2 cos 2t, यहाँ कुछ नहीं, क्या बचा 1 बचा, बटे cos 2t पे पावर 3/2। यदि आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखें 1 - 2 cos 2t, सिर्फ इसको इधर लिख दिए, cos 2t पे पावर 3/2। ये निकला हम लोग का dy बटे dt, ठीक। और dx बटे dt आपका पहले से निकला हुआ है, इतना सा उतारिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। अब आप क्या निकालिएगा, dy बटे dx लिखिएगा, तो देखिए dy बटे dx बराबर क्या बनेगा, dy बटे dt बटे dx बटे dt। dy बटे dt अभी तो आप यही निकालें, cos स्क्वायर t sin t 1 - 2 cos 2t बटे cos 2t पे पावर 3/2।
उसके बाद क्या है, डी एक्स बटे डी टी। ये आप समीकरण फर्स्ट डे का जो निकाले थे हम यहाँ लिखे हुए हैं, आप भी अपने कॉपी में देख सकते हैं। साइन स्क्वायर टी कॉस टी 2 cos 2t प्लस 1 बटे cos 2t पे पावर 3 बटे 2। ये और ये तो कट गया, ये और ये कटने के बाद आपका क्या बचेगा, cos स्क्वायर टी साइन टी 1 माइनस 2 cos 2t बटे यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर टी cos टी 2 cos 2t प्लस 1, ये बचा। अब देखिएगा साइन टी यहाँ एक गो, यहाँ दो गो नीचे में, तो एगो कट जाएगा, cos टी भी cos टी से कट जाएगा एगो से। अब जो बचा उसको लिखते हैं, बाहर में बचा cos टी। देखिएगा cos 2t का दो फॉर्मूला होता है, cos 2t का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो देखिएगा ऊपर में cos बचाना, या फिर एक बार लिख लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा देंगे, वो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना उस समय कुछ स्टेप आप छोटा कर लीजिएगा। आपको हम ये इस जगह समझाना चाहेंगे कि ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, और ऊपर में कौन सा लगाएंगे, नीचे में कौन सा लगाएंगे, ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। देखिए ये आपके पास बचा हुआ है cos t, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 2। इस cos 2t के जगह हम या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो देखेंगे ऊपर में cos है ना, cos के फॉर्म में ये तो साइन के रूप में है, cos के रूप में ये है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 बटे नीचे क्या है साइन t, यहाँ क्या है 2 cos t का ये साइन वाला लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1। फिर देखिए cos t 1 माइनस 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 2, 2 गुना 1 2 रह जाएगा, बट देखिएगा साइन टी 2 गुना 1 2 माइनस 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर टी प्लस 1 तो पहले था। अब देखिएगा cos t 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t बटे नीचे क्या है साइन t, ये देखिए 2 और 1 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब ध्यान से देखिए इसको सबसे गुना कर दीजिए, 3 cos t माइनस 4 cos QT बटे 3 से गुना कीजिएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन QT। दो फॉर्मूला इस जगह भी आएगा, आप परेशान ना होए। तीसरा फॉर्मूला आ गया आपका 3 साइन टी माइनस, जरा सा हम यहां से लिखते हैं 3 साइन टी माइनस 4 साइन QT, इसका होता है साइन 3t, लेकिन cos के रूप में कीजिएगा ना तो ये 4 आगे में होना चाहिए, 4 cos QT माइनस 3 cos t, तब हम लिख सकते हैं cos 3t। तो जब उस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा तो नीचे वाला तो मिल गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन QT, 3 साइन टी माइनस 4 साइन QT। इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसके लिए ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 आगे होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में, तभी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3 cos t, ये प्लस में हो जाएगा 4 cos QT। इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 3t। आप उतार लीजिए, हम मिटाते हैं, आप वीडियो रोकिए और उतारिए।
बस अब एक दो स्टेप और है। अब देखिएगा माइनस उतार दिए, इसको पहले लिख सकते हैं 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी बटे नीचे क्या है sin 3t। अब देखिए माइनस, अब इस पूरे के जगह हम लिख सकते हैं cos 3t, पहले से क्या था sin 3t। cos माइनस छोड़ दीजिए, cos बटे sin काउट नहीं हो जाता है, यहाँ थीटा आ जाएगा 3t है, 3t ये आंसर आया। आंसर देख लेते हैं, माइनस काउट 3t, सॉरी थीटा आ गया हम लोग का, यहाँ t है तो यहाँ t इन देंगे, यही आंसर दिया हुआ है। आप लोग ये सब फॉर्मूला भी लिख लिया कीजिए, नहीं फॉर्मूला भी लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो में, इसमें 7 नंबर तक ही रहने दीजिए, अगले वीडियो में टोटल कर देंगे। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस किए बगैर आप भूल जाइएगा। और ये नहीं कि ये सब फॉर्मूला रट रहे हैं, 4 बजे जगे सुबह में अलार्म लगा के फॉर्मूला रट रहे हैं, नहीं फॉर्मूला रटना नहीं है। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, प्रैक्टिस करते करते ये सब फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाएगा। जितना भी देखते हैं मैथ का इतना सारा फॉर्मूला है इतना सारा मतलब बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि आपको रटना नहीं है, वो प्रैक्टिस करते करते माइंड में सेट हो जाता है। तो इसमें 4 फॉर्मूला आया, 2 फॉर्मूला आया था और भी। तो अगले वीडियो में फिर देखेंगे अगले क्वेश्चन से।